एक घर के अंदर एक 18 साल का बेटा था और यह घटना बिहार के अंदर घटित होती है। तो दोस्तों वहाँ पर बच्चे छोटी सी उम्र से ही कमाने लगते हैं, माँ बाप का सहारा बनने लगते हैं। अब बच्चा अभी अभी बालिग हुआ था और बच्चा अपने घर में इस तरह से रहता था क्योंकि उसको कोई नौकरी भी नहीं मिली थी, काम भी नहीं मिला था। तो उसके माता पिता हमेशा यही कहते रहते थे कि बेटा हमारा सहारा बन जा, हमारे पास और तो कोई सहारा है नहीं, तो थोड़ा बहुत कमाएगा तो घर का खर्चा चलेगा। लेकिन उस बच्चे को कोई नौकरी मिल नहीं रही थी और ना ही वह कोई काम कर पा रहा था। होता है, स्टार्टिंग थी, जीवन की शुरुआत थी, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है। कई बार कोई काम पसंद नहीं आता, कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जो उसका पिता होता है ना उस बच्चे का, वो हमेशा उसको डांटता रहता था और बार बार ये कहता रहता था कि तू नहीं कर पाएगा कुछ भी घर के लिए और तू कमा भी नहीं पाएगा। उस बच्चे का जीना मुहाल हो रहा था। खाना खाने के लिए बैठता तो पिता कहता कि खाने के लिए तो अच्छा अच्छा चाहिए, कमाने के लिए कुछ नहीं है। कोई अच्छे कपड़े की डिमांड कर देता माँ से तो पिता को पता लग जाता, तो वह एकदम से कहने लगता कि हाँ कपड़े अच्छे चाहिए, कमाने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह का माहौल इस घर में चल रहा था। लेकिन पिता प्यार भी बहुत करता था अपने बेटे से। वह सिर्फ यही चाहता था कि उसका बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और इस दुनियादारी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझ ले, टाइम वेस्ट ना करे। जीवन बहुत छोटा होता है, स्टार्टिंग से ही कमाने में लग जाए। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब उस बच्चे का जन्मदिन था, 18वां 19वां। तो जन्मदिन के लिए वह खुश होकर के अपने यार दोस्तों से कहता है मेरा जन्मदिन है और एक छोटा सा केक लाऊंगा, मम्मी से पैसे ले जाऊंगा और 250 रुपये का आ जाएगा। तो छोटा सा केक बनवा लेता है और अपने यार दोस्तों को, जो स्कूल में पढ़ा करते थे, आस पड़ोस के लोग थे, 2-4 दोस्त थे बस और कोई नहीं था, केक घर में लाकर रख देता है। पापा घर में था नहीं, मम्मी थी। मम्मी को उसने कन्विंस कर लिया था। 2 बहनें थी और दोनों बहनों को कन्विंस कर लिया जाता है और उसके बाद वह केक काटने लगता है। केक काटने वाला ही था तभी वहाँ पर पिता आ जाता है और आकर के वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, और यही मतलब ढोंग करता रहेगा तू, ज़िंदगी में करेगा कुछ भी नहीं। और उसके उस छोटे से केक को उठाकर रास्ते में वह पिता फेंक देता है गुस्से में आकर के। अब तो यहाँ पर लड़के के जो एक तरह से यार दोस्त थे, सबके सामने बेइज्जती होती है और उसके दिल में अरमान था कि मैं अब जन्मदिन मना रहा हूँ, वो सारा कुछ पानी में मिल जाता है और पिता उससे लड़ने लगता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब वह भी रोने लगता है और पिता कहता है निकल जा यहाँ से, और तुझे जब कुछ करना नहीं है, ये ड्रामे करने हैं, तो तू ज़िंदगी में करेगा क्या, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा बेटा। अब तो जो माँ होती है, जो हिमायत लिया करती थी, वो भी कहती है बेटा इससे तो अच्छा तू यहाँ से चला ही जा, मेरे सामने ये सब कुछ होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, और निकल जा यहाँ से जहाँ भी तुझे जाना है। गुस्से में आकर माँ भी ये कह देती है। अब दोस्तों लड़का वहाँ से रोता हुआ चला जाता है और उसके बाद इस घटना में जो होता है, ये रुला देने वाली कहानी है दोस्तों, बड़ी ही एक सीख देने वाली भी है कि जीवन में ऐसी घटना न जाने कितने लाखों लोगों के साथ, लाखों बच्चों के साथ और लाखों नौजवानों के साथ होती है घर परिवार के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इस घटना से हमें सीख मिलेगी। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के चंपारण में। 2012 के अंदर यह घटना घटित होती है, सन 2012 में, यानी कि आज से 10-12 साल पहले। गोविंद नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र उस समय 18 साल की हुई थी और घर में माता पिता हैं, 2 बहनें हैं और यह पूरा परिवार है, 3 बच्चे, 2 माता पिता। तो इनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे कमाने दमाने के। जो इनके पिता थे, छोटी सी नौकरी थी, उसी नौकरी से इन बच्चों को वह बड़ा कर रहा था। लेकिन पिता के मन में एक सपना था कि अब उसका बेटा जो है वो बड़ा हो गया है और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर लेगा। अब तो इसी सपने को पालते हुए वह पिता अपने बच्चों को बड़ा कर रहा था कि बेटियों की शादी भी करनी है और हम दोनों बाप बेटे मिलकर कमाएंगे तो बहुत कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन लड़के को नौकरी मिल नहीं रही थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, घर में रोज़ रोज़ झगड़े होते थे और पिता अब बेटे के खाने को भी
कहते हैं टोकता था। जब वह खाना खाने के लिए बैठता, अगर कोई मतलब सामान अच्छा सा ले लिया, सब घी ले लिया थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो उसी के ऊपर खाने को तो अच्छा अच्छा चाहिए, कमाने के लिए कुछ नहीं, इस तरह की डांट उस लड़के को लगती थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज़ रोज़ की लड़ाई होती थी, रोज़ रोज़ डांट पड़ती थी, और केक पिता ने फेंक ही दिया था रास्ते में। तो वह लड़का रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है, और माँ भी आज उससे यह कह चुकी थी कि तू आज यहाँ से निकल जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा, क्योंकि मुझसे रोज़ रोज़ ये सब सहन नहीं होता है घर के अंदर। तो वह बेटा रोता रोता रेलवे ट्रैक पर चलता जा रहा था। तभी थोड़ा आगे जा कर के रेलवे ट्रैक की बगल में एक सड़क थी, और उस सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, खराब हुआ। उस ट्रक का ड्राइवर जो था वह उस ट्रक के टायर को खोल रहा था, क्योंकि ट्रक पंचर हो गया था, और उस ड्राइवर के साथ उसका कंडक्टर था नहीं, वह अकेला था। तो यह वहाँ से जैसे गुजर रहा था, तो जो ट्रक का ड्राइवर था, जिसका नाम था कृपा शंकर, उससे वह जो लीवर होता है नट बोल्ट खोलने की, जो रॉड कहते हैं जिसको, उससे खोला नहीं जा रहा था। तो वह कहता, बेटा थोड़ा मेरी मदद करोगे? अब यह लड़का गोविंद उसके पास जा करके उसकी मदद कर देता है, उसका पूरा काम हो जाता है, और अब वह ड्राइवर इसको 20 रुपये देता है कि ये लो बेटा। लेकिन यह कहता है नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ड्राइवर समझता है कि शायद पैसे कम हैं, तो वह 50 रुपये निकाल कर दे देता है कि बेटा ये लो 50 ले लो। लेकिन यह फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कुछ पलों का मेहमान हूँ, मैं पैसों का करूँगा क्या। अब यह शब्द जब वह कहता है, तो जो ड्राइवर कृपा शंकर होता है वह चौंक जाता है कि कुछ पलों का मेहमान, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तो वह कहता है कुछ नहीं हुआ, बस ये साइड में पटरी है, और थोड़ी बहुत देर में रेल आएगी, और बस काम हो जाएगा। अब तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है कृपा शंकर, वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं ऐसा नहीं करते बेटा, बात क्या हुई। तो वह अपनी सारी बात उस ड्राइवर कृपा शंकर को बता देता है। कृपा शंकर भी थोड़ा सा मायूस परेशान, क्योंकि वह भी बचपन में इसी तरह से घर वालों से झगड़ा करके घर से निकल गया था, और फिर उसने ट्रक चलाना सीखा था, और इस तरह से उसने काम चालू किया था अपना। तो उसको उसके ऊपर दया आ जाती है, और वो उसको गले लगा लेता है और कहता है बेटा ये काम करना नहीं चाहिए, इस दुनिया से जब चले जाओगे तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे हाथ में, हिम्मत से जियो, ताल ठोक के जीना सीखो, कमाना सीखो, मरते तो कायर हैं, और तुम कायरों में कायरों की लिस्ट में अपना नाम लिखाना चाहते हो। ऐसी 2-4 बातें जब वो बच्चे के सामने कहता है, तो बच्चे के अंदर जोश आ जाता है, और बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा करके वह अपने साथ ले जाता है और पश्चिम बंगाल। और वहाँ ले जाने के बाद दोस्तों, अब अपने ट्रक पर यह उसको रखने लगता है, थोड़ा बहुत काम होता तो उसको करवा लिया करता। और वहाँ पर जो वह ड्राइवर था कृपा शंकर, जिस कंपनी के ट्रकों को वह चलाया करता था, उस कंपनी का मालिक था गुरमीत, जिसके पास 20-25 ट्रक थे, और उनको ड्राइवर से चलवाया करता था। तो उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक गुरमीत से इस लड़के को मिला देता है कि ये मेरे साथ रहेगा, और ये दुखी है। अब जो गुरमीत था वह भी दयावान व्यक्ति था। तो अब धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं, और गोविंद हर उस काम को कर दिया करता जिस काम के लिए उसका उस्ताद कृपा शंकर कहा करता कि भाई तुम्हें गाड़ी वहाँ पर लेकर जानी, क्योंकि चलाना सीख गया था वो, और अब उसने अपना लाइसेंस भी बनवा लिया था। हर काम को कर दिया करता, गाड़ी की साफ सफाई, और उसमें टायर बदलना, या फिर तेल वगैरह डालना, या फिर बहुत सारी ग्रीसिंग वगैरह काम होता है, तिरपाल रस्सी कसना होता है, बहुत काम होता है गाड़ी के पीछे। तो अब जो गोविंद होता सारी चीज़ों को सीख चुका था, और उसका जो उस्ताद था कृपा शंकर, वह अब उसके बहुत ज़्यादा करीब था, क्योंकि बाहर इतनी दूर पश्चिम बंगाल में तो वही उसका अपना था, बस वही उसके गांव के पास उसे मिला था। इसी तरह से समय गुजरता है, तो कृपा शंकर कहता है कि बेटा तू अपने घर मिलकर आ जा, अब तू ड्राइवर भी बन गया है, गाड़ी को भी सीख गया है, और 6 महीने 7 महीने गुजर गए हैं। लेकिन यह लड़का कहता है गोविंद नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं पहले कुछ करूँगा, जब मैं अपनी गाड़ी का मालिक बन जाऊँगा ना, तब मैं अपने घर जाऊँगा। अब यह बात सुनकर के कृपा शंकर कहता है कि ये तो भाई मेरे बस का भी नहीं है, मैं भी ड्राइवरी करता हूँ दूसरे की गाड़ी पर, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन दोस्तों वह बार बार कहता है कि मैं भी जब घर वालों से दूर हुआ था, मुझे भी घर वालों की याद आया करती थी, तो इस बच्चे को भी याद आती होगी, इसीलिए उस बच्चे से कहा करता था तू एक बार अपने घर मिलकर आ जा, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। लेकिन गोविंद बिल्कुल मना कर देता है साफ साफ। अब इसी तरह से समय गुजरने लगता है, और समय गुजरते गुजरते अब जो कृपा शंकर होता है वह अपने जो ट्रांसपोर्ट का मालिक होता है गुरमीत, उससे बैठा बैठा बात कर रहा था कि ये जो लड़का है गोविंद, यह
घर नहीं जाता है अपने, पता नहीं क्या करके मानेगा। कहता है कि मेरा जब अपना खुद का ट्रक हो जाएगा तब मैं घर जाऊंगा। अब खुद का ट्रक कब होगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गुरमीत होता है उसको ये कहानी पूरी समझ में आ जाती है और वह गोविंद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ और तुम्हें हिमाचल वगैरह साइड में ये काम करना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत काम है और हमारे ड्राइवर वहाँ पर जाने से डरते हैं। तू बहुत अच्छा ड्राइवर है, तू अगर वहाँ पर गाड़ी चला सकता है तो तू वहाँ पे काम कर, वहाँ पे माल पहुँचाना तेरी जिम्मेवारी, मैं करता हूँ। तो गोविंद तैयार हो जाता है, कहता है हाँ जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वह पहाड़ों में गाड़ी चलाने लगता है, यानी कि कोई माल पहुंचाना है। पहाड़ों में ड्राइवर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि वह खतरा होता है जान का। तो गोविंद उस काम में भी परफेक्ट था। अब उसके बाद जो उसका ट्रांसपोर्ट का मालिक गुरमीत होता है वह उसको पुरानी गाड़ी उसको सौंप देता है कि ये देखो ये तुम्हारी गाड़ी है और तुम इससे कमाओ और तुम इससे जो भी पैसे कमें उसको तुम अपने पास रखो और तुम आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। अब तो यह बात सुनने के बाद गोविंद तो बहुत खुशी से पागल सा हो जाता है कि बेशक पुरानी गाड़ी सही लेकिन इससे तो मैं बहुत कुछ आगे बढ़ जाऊंगा। अब दोस्तों वही बात थी, गोविंद उस पुरानी गाड़ी को पहाड़ी इलाके में चलाता है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का मालिक था गुरमीत, वह उस इलाके को उसी के हवाले कर देता है कि उस इलाके में मेरा ड्राइवर तो कोई जाता नहीं है और ये पुरानी गाड़ी जो मैंने तुझे दी है तो उसी इलाके में चला और आराम से अपना आगे बढ़। तो वहाँ पर चलाते चलाते दोस्तों वहाँ पर जो भाड़ा होता है वो भी महंगा होता है, बहुत ज़्यादा दोगुना तिगुना जो भी कुछ होता है। तो अब गोविंद की इनकम बहुत ज़्यादा होने लगती है, पुरानी गाड़ी बेच सकती। धीरे धीरे वह एक गाड़ी ले लेता है नई किस्तों पर। अब नई गाड़ी लेने के बाद फिर उसके बाद एक और गाड़ी ले लेता है, फिर एक और गाड़ी, तकरीबन 8 से 10 ट्रक वो कर लेता है और सारी किस्तों को टाइम पर जमा करता है क्योंकि वहाँ पर आमदनी बहुत ज़्यादा थी। उत्तरांचल वगैरह जो हिमाचल वगैरह जो ये उतार चढ़ाव की जो जगह पड़ती हैं पहाड़ों में। तो अब क्या होता है, अब उसके पास गाड़ियाँ हो जाती हैं और अब आ जाता है 2012 से लेकर 2018। अब 2018 तक उसके पास काफ़ी गाड़ियाँ हो चुकी हैं। अब जो कृपा शंकर होता है उसका उस्ताद वो फिर से कहता है कि यार अब तो तू अपने घर चला जा। लेकिन अब जो गोविंद होता है वह कहता है नहीं पाजी मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं उस्ताद जी अभी बाद में जाऊंगा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो जो गोविंद होता है वह अपना ऑफिस बना लेता है अलग से उसकी ट्रांसपोर्ट बन जाती है। ट्रांसपोर्ट में 10 से 12 ट्रक हो जाते हैं और अब जैसे 1-2 साल और गुजरते हैं तो कुल संख्या उसकी ट्रकों की 18 हो जाती है। तो अपना ऑफिस है, अपने ट्रक हैं, ड्राइवर नीचे काम करते हैं, काफ़ी आमदनी होती है पर डे की। तो अब यहाँ पर जो उसका उस्ताद होता है कृपा शंकर, वह उसी की कंपनी में काम करने लगता है, उसी के ट्रक को चलाने लगता है। अब वह कहता है कि यार तू समझता क्यों नहीं है, तू अपने घर जाता क्यों नहीं है, तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आती। फिर से गोविंद कहता है उस्ताद जी आप मेरे ऊपर दबाव मत दिया करो, आप इस बात को किया मत करो मेरे सामने, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद कृपा शंकर चुप हो जाता है। अब कृपा शंकर बैठा हुआ था और गाड़ी में माल लोड हो रहा था और वह माल उसी जगह का था जहाँ पर गोविंद मिला था उसको। अब तो यह विचार करता है कि जिस जगह पर यह मुझे मिला था वहीं पर इसका गांव होगा, तो थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा इधर उधर इसके फ़ोटो को दिखाने का कि कोई गोविंद को जानता है या नहीं जानता है। तो अब की बार जब वह गोविंद के गांव की तरफ माल लेकर आता है तो गाड़ी से उतरता है, माल तब तक खाली हो रहा था, तभी वह वहीं पर पास में गाँव था उस गांव में जाने लगता है और गांव के बाहर एक औरत बैठी हुई थी और वह बदहवास सी थी। उसके पास जाकर वह कहता है कि आपके गांव में कोई गोविंद नाम का लड़का रहता है जो पहले निकल गया था, आप उसको जानती हैं? अब गोविंद का नाम सुनते ही वह जो महिला थी बदहवास सी वह रोने लगती है। अब ऐसे तो कोई माहिर हो सकती है, तो यहाँ पर वह समझ जाता है कि ये गोविंद की माँ है। और उसके बाद दोस्तों वह पूछता है, वह कहती है कि मैं गोविंद की माँ हूँ, क्या आप जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? तो वह फ़ोटो दिखाता है कि देखो ये बेटा तुम्हारा बड़ा हो गया है। अब तो वह जो माँ होती है उसको देख करके और ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि वो रहता कहाँ है। अब ये कहता है कृपा शंकर वो सही है और कामयाबी के कहते हैं कामयाबी के शिखर पर है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत सारी उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत बड़ी है। अब तो जो गोविंद की माँ होती है वह कहती है तुम रुको यहीं पर, मैं अपनी बेटियों को लाती हूँ, अपने पति को लाती हूँ, उनको भी तुम ये फ़ोटो दिखा देना, क्योंकि वह मुझे पागल समझते हैं, क्योंकि कहते तो रो रो करके पागल हो चुकी है। क्योंकि वह माँ हर दिन अपने बेटे की याद में रोया करती थी, क्योंकि इकलौता बेटा था और कोई वंश चलाने वाला था ही नहीं, और उसी जगह पर आया करती थी जहाँ से वह बेटा गुजरा था, निकला था।
अब तो अपनी बेटियों के पास जाती है, बेटी बेटी, हाँ तुम्हारा भाई गोविंद जिंदा है और सही सलामत है, देखो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। पहले तो बेटियाँ कहती हैं माँ तू तो रोज़ ऐसे ही करती है, रोज़ कहती है कि आज मैंने गोविंद को देखा था लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गया। मतलब एक पागलों जैसी परिस्थिति उस माँ की हो चुकी थी बेटे की याद में। लेकिन दोस्तों वो अपनी बेटियों को लेकर आती है घसीट करके और उस सरदार जी के सामने खड़े कर, मतलब उस ड्राइवर के सामने खड़ा कर देती है और कहती है जी आप उस फोटो को दोबारा दिखाइए। कृपाशंकर फिर से दिखाता है तो बेटियां जो होती हैं अपने भाई की तस्वीर को देख करके जोर जोर से रोने लगती हैं। इतने में पिता को भी किसी ने गांव में बता दिया था कि वहाँ पर ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे के बारे में खबर मिली है। तो पिता भी दौड़ता हुआ आता है, वह भी अपने बेटे के फ़ोटो को देखता है तो वह भी रोने लगता है। अब वह भाई पिता तो पिता है, भले ही उसने बचपन में उसको डांटा हो धमकाया हो, और हर पिता अपने बच्चों को उसकी भलाई के लिए डांटता है, लेकिन कई बार थोड़ी अति हो जाती है, कई बार थोड़ा सा लिमिट से बाहर हो जाता है, कई बार पिता लिमिट के अंदर दायरे में रहकर डांटते हैं। तो अब जो पिता होता है उसकी भी आंखों से आंसू छलक गए थे। अब जो ड्राइवर होता है कृपाशंकर कहता है ठीक है जी आपका बेटा सही सलामत है और अब मैं चलता हूँ। लेकिन जो माँ होती है उसके पाँव पकड़ लेती है और जो बहनें होती हैं कि हमें अपने साथ ले चलो, अब तुम आओगे या नहीं आओगे हमें नहीं पता, हमें तो अपने साथ अभी ले चलो। वह जब जिद करता है पूरा परिवार, तो अब कृपाशंकर यह रिस्क ले लेता है, पूरे परिवार को अपने ट्रक में बिठाता है और फिर पहुंच जाता है सीधा पश्चिम बंगाल उस गोविंद की ट्रांसपोर्ट में, और वहां जाकर के कह देता है परिवार वालों से कि तुम इसी में बैठे रहना, अभी उतरना मत, जब मैं इशारा करूं तो उतर जाना। तो वह गाड़ी को वहां पर खड़ा करके ऑफिस में जाता है। ऑफिस में गोविंद बैठा हुआ था। अब उसके पास बैठ करके जब बैठ जाता है, पानी वगैरह पीता है, तो गोविंद कहता आ गए उस्ताद जी? कहता है हाँ आ गया मैं। और उसके बाद बैठा बैठा कहता है गोविंद एक फ़ोटो दिखाना है तुझे। गोविंद कहता है दिखाओ जी क्या दिखाना है। तो उस फ़ोन में उसने गोविंद की माँ का फ़ोटो ले लिया था, और उस फोटो को जैसे गोविंद को वह दिखाता है तो गोविंद उस फोटो को देख करके उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि ये तो मेरी माँ है, यह तो मेरी माँ है जो मेरे दिल में बसी रहती है हमेशा, जिसको याद करता हूँ। उसके बाद वह कहता है कि माँ से मिलना चाहोगे? अब गोविंद उसकी तरफ देखकर चौंक जाता है, माँ से मिलना चाहोगे, क्या मतलब है तुम्हारा? तो इतने में ही जो कृपाशंकर होता है ट्रक की तरफ इशारा कर देता है और दोनों बहनें इशारे का इंतज़ार कर रही थी। ट्रक में से उतर के दोनों बहनें और माँ एकदम से उस ऑफिस की तरफ भागती हैं। लेकिन दोस्तों पिता वहीं पर छुप जाता है। उसको लग रहा था कि कहीं मुझे देख करके मेरा बेटा गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसे बचपन में डांटा था। लेकिन दोस्तों वह वहीं पर छुप जाता है ट्रक के पीछे ही कि पहले इनको देख लेता हूँ उसका कैसा सिस्टम बनता है। तो माँ और बहन दोनों आकर के भाई से लिपट जाती हैं, रोने लगती हैं। रोने धोने का पूरा यहाँ पर सिस्टम हो जाता है। गोविंद भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है और फिर कुछ देर के बाद कहता है माँ बाबा नहीं आए। अब यह बात जैसी वह कहता है तो माँ कहती है तुम्हारे बाबा भी आए हैं, लेकिन वहाँ ट्रक के पीछे खड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि तू कहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों गोविंद एकदम से जाता है और बाबा के गले लग जाता है, पाँव छू लेता है और बाबा कह कर के अपने बाबा को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर आता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों ये सारे लोग मिल करके एक दूसरे के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप को खाना खिलाता है। और उसके बाद ये सारा सिस्टम वहाँ से हटा करके अपने गाँव के पास ज़मीन खरीदता है और वहीं पर अपनी ट्रांसपोर्ट बना लेता है और वहीं से ट्रांसपोर्ट को वह अपना उसमें काम किया करता है और अपने माँ बाप के साथ आ चुका है। तो इस तरह से यह दोस्तों पैसे कमा करके, अपना नाम कमा करके और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना करके और पूरी जान पहचान बनाने के बाद ये वापस लौटता है और अपने परिवार को और आगे बढ़ाता है और अपनी दोनों बहनों की धूमधाम से शादी करता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, वह उससे बहुत छोटी थी। वो जब तकरीबन 18 साल का था तो उसकी बहनें 10 साल की और 12 साल की या 8 साल की कुछ ऐसी थी। तो बहनें शादी के योग्य हो रही थी, बड़े धूमधाम से शादी करता है, फिर उसके माँ बाप उसकी भी शादी करवा देते और वहीं से वो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाया करता है। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी और वाकई में दिल को छू लेने वाली कहानी है। कई बार घरों के अंदर ऐसा होता है, बच्चे जब कमा नहीं पाते हैं, माँ बाप का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, बच्चे थोड़ी सी खुशी भी मनाते हैं ना तो माँ बाप उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि हाँ इसके लिए तो पैसे हैं, कमाने के लिए तो चलता नहीं है और खर्च करने के लिए तेरे पास टाइम है और पैसे हैं। इस तरह की डांट लगती हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं ये सारी चीज़ें। और आज की इस कहानी में सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली और एक बच्चा जो कि इस
दुनिया से जाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर कृपा शंकर ने उसको बचाया, अपने साथ ले गया और एक राह पकड़ाई, एक जो रूट होता वो पकड़ा दिया उसको, एक दिशा बता दी। तो दिशा भी बहुत ज़रूरी होती है जीवन के अंदर। दशा सही हो और दिशा सही हो, फिर तो इंसान को कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से कई बार ऐसे वाक़या हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम गोसाई जो कि कमेंट करते हैं, और सलीम खान कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है। सलीम मोहम्मद राजस्थान पाली, हमारा भी नाम लिया करो। जी बिल्कुल सलीम जी, आपका नाम मैंने लिया है। और समाधान पाटिल भाई साहब, तुम्हारी हर एक कहानी सुनता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते हो। समाधान पाटिल जलगांव जी, आपका नाम लेता हूँ समाधान भाई। हर वीडियो में जैसे ही आपका कमेंट मिल जाता है तुरंत आपका नाम लेता हूँ। और राम गोसाई भाई ने कहा भी है कि क्यों झूठ बोलते हो, हर बार तो आपका नाम लेते हैं। तो राम गोसाई भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समाधान पाटिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर उस कमेंट को पढ़ता हूं जो कमेंट मेरे लास्ट के 2 वीडियोज़ में 3 वीडियोज़ में होती हैं। और अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो ही हो सकता है कोई आपका नाम या कमेंट छूट जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और नाम मैं लेता हूं समाधान जी, आप लगातार वीडियो देखा करें। हो सकता है किसी वीडियो में आपने कमेंट ना किया हो, वहाँ पर नाम रह गया हो, गलती से छूट गया हो। और वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि नाम नहीं लूँगा, आप लगातार कमेंट किया करें। उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, प्रदीप कुमार कमेंट करते हैं, यादव प्रदीप कुमार यादव। और उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम लगारी, और सावधानी और बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल मोहम्मद जी, और बहुत दिनों में कमेंट करते हो, कई बार आप गायब हो जाते हो, लगातार बने रहा करें। और हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और हमारे साथ हैं गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हमारे भाई कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।